अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी भी कहते हैं, लेकिन ये वाला लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी कोऑर्डिनल अप्रोच से होता है। जो हमने 2 लेक्चर पहले पढ़ा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, वो किससे हो रहा था? वो ऑर्डिनल अप्रोच से हो रहा था। वहाँ पे क्या था? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो कोऑर्डिनल अप्रोच से था। ये जो है ऑर्डिनल अप्रोच से है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, या आप इसे कह सकते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। यहाँ पे यूज होती है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। उससे जो है हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं और बताते हैं कि कंज्यूमर जो है यहाँ के ऊपर इक्विलिब्रियम में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अगर डिस्कस करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम इफ ही सिलेक्टेड द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व within the range of his budget line। अपनी बजट लाइन की रेंज के अंदर अगर वो सिलेक्ट करे, ठीक है, इट इज द पॉइंट वेयर फॉलोइंग टू कंडीशन आर मीट। ये वो पॉइंट है जहां पे तो ये दो कंडीशन जो है वो मीट होती हैं। बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन जो है वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट हो, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जो भी हम पढ़ के आए थे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू द relative price of goods। ठीक है, सिंबॉलिकली MRS इज इक्वल टू PY, यानी कि प्राइस ऑफ Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X। और MRS क्या है हमारे पास? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो the consumer is in equilibrium at a point where the price line is tangent to the highest attainable indifference curve from below। तो ये इसकी क्या बन जाएगी? डेफिनेशन बन जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन को देखने के बाद और इस चीज़ को समझने के बाद कि इसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं, बजट लाइन और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और साथ जो है हम इंडिफरेंस कर्व की मदद से बताएंगे कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आता है। अब इसके अजम्पशन की तरफ चलते हैं। अजम्पशन में जो सबसे पहली इसकी अजम्पशन है वो है सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच। वही बात ऑर्डिनल अप्रोच से आनी है। होल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज टू बी स्पेंड ऑन 2 गुड्स। बंदे की इनकम जो है वो तमाम इनकम जो है वो 2 गुड्स के ऊपर, जो भी गुड्स, अगर हम फूड और क्लॉथ लेंगे या कोई भी गुड लेंगे तो उसके ऊपर स्पेंड होनी चाहिए। फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या, कंज्यूमर इज अ रैशनल एंड वांट टू मैक्सिमाइज इट्स सेटिस्फैक्शन। ये वही बात है, हर एक जगह में ये अज्यूम करते हैं हम लोग। जितने भी हम इस चैप्टर 4 के लॉ पढ़ गए हैं सब में हमने जो है ये अजम्पशन ली है। गुड आर सूटेबल एंड डिवाइजेबल। गुड जो है वो डिवाइजेबल भी हो सकती हो, ऐसा ना हो कि वो डिवाइजेबल ना हो सकती हो। और उसके बाद क्या कि आपके पास जो है वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी भी हो, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं नॉट सेल्फ कंट्राडिक्टरी, सेल्फ कंट्राडिक्टरी जो है वो आपके पास ना हो। तो ये इसकी अजम्पशन है। हर लॉ से पहले जो है कुछ अजम्पशंस ली जाती हैं कि ये चीज़ें जो हैं अज्यूम की जाती हैं कि ये चीज़ें कांस्टेंट हैं या ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। अब इसकी डायग्राम को देख लेते हैं और उसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इसकी डायग्राम की मदद से। इसे एक साइड पे जो है हमने फूड्स ले लिए हैं, यानी कि अपने एक्स एक्सिस पे हमने फूड ले लिए हैं, वाई एक्सिस पे हमने क्लॉथ्स ले लिए हैं। एक हम लोग जो है बजट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बजट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करेगी। लेट्स सपोज ये जो है वो हमारी बजट लाइन है जो कि हमने ड्रॉ कर ली। तो मैंने जब बजट लाइन को एक्सप्लेन किया तो मैंने कहा था बजट लाइन के इस एरिया के अंदर, ये जो बजट लाइन के अंदर जो एरिया है, जो ट्रायंगल का एरिया बन रहा है, इसके अंदर आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो सूटेबल है, अटेनेबल है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन बजट लाइन से बाहर आप कोई पॉइंट नहीं ले सकते, क्योंकि जितनी आपकी जेब में बजट है उतनी ही आप ले सकते हैं। और इस बजट लाइन के ऊपर भी आप कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं जो कि आपके बजट के अंदर अंदर है, लेकिन इससे बाहर जो है वो कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते। अगर हम गौर करें तो डेफिनेशन हमें क्या बता रही थी कि बजट लाइन के ऊपर इनडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए। अब हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी एक अदद इनडिफरेंस कर्व जो कि टेंजेंट हो इस बजट लाइन के।
तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये कुछ इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपकी बनी है, जो कि क्या है, टेंजेंट है बजट लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे बजट लाइन को हम जो है वो BL से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको मैंने बताया था कि BL रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या है, बजट लाइन है, और इसको हम लोग दे देते हैं IC इंडिफरेंस कर्व। अब इससे जो ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगी, अगर मैं यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व बनाता हूँ, ये इंडिफरेंस कर्व जिसे मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास जो है I1 है, जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगी उसकी हायर सेटिस्फेक्शन होगी, ये हम पढ़ कर आए। जो इससे नीचे इंडिफरेंस कर्व होगी वो लोअर होगी, उसकी लोअर सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। अगर इससे ऊपर जो है वो, अगर मैं इससे ऊपर बनाता हूँ तो वो हायर इंडिफरेंस कर्व है, ऐसे नीचे बनाता हूँ तो वो क्या है, लोअर इंडिफरेंस कर्व है। तो इस इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ को जो हम डिटेल के अंदर डेट कराए थे, उसे डिटेल में जो हमने डिस्कस भी किया था। अब ये जहाँ पे पॉइंट टच कर रहा है, ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट टच हो रहा है, इसको हम कहेंगे ये हमारा पॉइंट E है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। यानी कि इस टाइम हमारा जो है ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये हमारा कौन सा पॉइंट कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। अब हम इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो यूनिट ऑफ गुड x एंड y आर शोन ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी कि फूड और क्लॉथ्स को हमने फूड को x एक्सिस पे, क्लॉथ्स को y एक्सिस पे जो है वो लिया हुआ है। लाइन BL रिप्रेजेंटेड द बजट लाइन टू द कंज्यूमर। लाइन BL जो है वो बजट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। IC जो है हमारे पास वो इंडिफरेंस कर्व को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हमने इधर IC1 बनाई होगी तो वो IC1, या हमने जो है से नीचे बनाई होगी IC2, तो वो रिप्रेजेंट कर रही होंगी इन तमाम चीज़ों को, ठीक है। IC रिप्रेजेंट अ हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। इट इज़ अ पॉइंट वेयर द इम्पॉसिबल थिंग्स आर अटेनेबल, जहाँ पे जो आपकी पॉसिबल थिंग्स हैं वो आप जो है अटेनेबल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इससे ऊपर जो इतनी जो चीज़ें हैं वो जो है आप नहीं कर सकते, इसे अंदर अंदर रहते हुए आप जो है चीज़ों को ले सकते हैं। तो इस तरह आपने एक्सप्लेन कर देना है। IC रिप्रेजेंटेड द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व ऑन व्हिच द बजट लाइन इज टेंजेंट, हिंज टेंजेंट पॉइंट इज E ऑन दिस कर्व एंड दिस पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे आप उससे बता देंगे कि ये कौन सा पॉइंट है, ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो डायग्राम को अगर हम दोबारा अगर गौर से देखें, उसे समझने की कोशिश करें, तो आप यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, बजट लाइन आ रही है, इंडिफरेंस कर्व आ रही है, और हमने उसकी मदद से जो है इसको बनाकर शो कराया है कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है। तो इंडिफरेंस कर्व पे क्या था, इंडिफरेंस कर्व पे जो है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सेम था, ठीक है। और बजट लाइन हमें क्या बता रहा है, बजट लाइन हमें ये बता रही है कि इससे ऊपर जो है वो चीज़ें आप अटेनेबल नहीं कर सकते, इससे नीचे नीचे रहते हुए आप चीज़ों को जो है वो हासिल कर सकते हैं और उनको जो है वो लेके चल सकते हैं। देखिए, अगर आपको पिछली चीज़ें समझ आई होंगी, बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व, तब ही आपको जो है ये वाली जो है पॉइंट जो है वो समझ आना है। अदरवाइज ये पॉइंट जो है वो आपको समझ नहीं आने, क्योंकि जिसको जब इंडिफरेंस कर्व का नहीं पता होगा, बजट लाइन का नहीं पता होगा, तो इन चीज़ों को कैसे लेकर चलेगा। आपको क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय द ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच से भी पूछ सकते हैं या आपसे कॉर्डिनल अप्रोच से। अगर कॉर्डिनल से पूछेगा तो वो वाला लिखना है जो हम पीछे डिस्कस करके आए थे, अगर ऑर्डिनल से पूछेगा तो ये वाला आपने जो है वो लिखना है, और इसे लिखकर जो है वो बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो आपके पास क्या बनता है। एक्सप्लेन द टर्म मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एग्जांपल। ये भी आपसे पूछ सकता है कि भाई मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है, उसे जो है वो डायग्राम की मदद से जो है वो हल करके बताओ और एक्सप्लेन करके बताओ। एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जो है वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के जरिए जो है वो एक्सप्लेन करके बताओ। तो फिर आपने जो है इन चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इनकम इफेक्ट से जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर प्राइस इफेक्ट से जो है वो डिस्कस करेंगे, और उन तमाम चीज़ों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिटेल से देखेंगे। लेकिन
उससे पहले आपने पिछले सारे लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर जो है डायग्राम्स बननी है और वहाँ पर जो है आपको जो है वो नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स का जो है वो आपने याद करके एक दफ़ा रिवाइज करके आना है, ताकि आपको जो है जब मैं वो लेक्चर समझा रहा हूँ तो वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, नॉर्मल गुड्स आपने याद कर लिए हैं, इंफीरियर गुड्स जो है वो आपने याद कर लेनी है, एक दफ़ा उसकी जो है डेफिनेशन को रिवाइज कर लेना है, बजट लाइन को देख लेना है, डिफरेंस कर को देख लेना है। तो जब इनकी डायग्राम बनेगी और इन चीज़ों को जब मैं डिस्कस करूँगा कि ये नॉर्मल गुड्स है, ये इंफीरियर गुड्स है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सब्सिट्यूट आपने देख लेना है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आपने देख लेना है। तो जितनी भी वो चैप्टर 2 के अंदर हम डेफिनेशंस पढ़ के आए हुए हैं गुड्स से रिलेटेड, उस तमाम जो है वो आपने देख लेनी है, ताकि जब उसको जब एक्सप्लेन करें तो आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल क्रिएट ना हो। अल्लाह हाफिज़।